हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नवीन। आज आपको पढ़ाने आ रहे हैं साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज होता क्या है तो सुनिए ध्यान से। साधारण ब्याज ऐसा ब्याज होता है जो समान चलता चला जाता है। एक राशि पर समान चलने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे बोलते हैं कि एक राशि 1000 रुपए, उस पे हर साल 10-10 रुपए बढ़ता है। हर साल 10-10 रुपए बढ़ता है। कितना 10-10 रुपए बढ़ता है। तो जो ये 10-10 रुपए बढ़ता है, जो यहां से यहां तक 10 रुपए बढ़ा, यहां से यहां तक 10 रुपए बढ़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज का नाम से। ठीक है, आइए हम कुछ करवाते हैं। देखिए, जो साधारण ब्याज होता है, वो कैसे निकलता है बच्चा? वो निकलता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे से। ये होता है इसका फॉर्मूला। साधारण ब्याज का क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे से। आइए, ये सारी चीजें क्या है? मूलधन किसे बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं उस अमाउंट को जिस पर ब्याज नहीं लगा होता। लिख देते हैं कि मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या होता है? जिस पर कोई ब्याज नहीं लगा, उसे हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है बच्चे, उसे क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। दर क्या होता है? दर को हम इंग्लिश में रेट के नाम से जान सकते हैं। रेट, ठीक है। दर क्या होता है? रेट होता है। रेट हमेशा किसमें दिया होगा? परसेंटेज में दिया होगा। हमेशा कितनी दर से आप उस मूलधन पर ब्याज लगाएंगे, वो दर दिया होगा। समय क्या होता है? समय होता है टाइम हमेशा वर्ष में भी दे सकता है, माह में भी दे सकता है, और किसी भी चीज में दे सकता है। ठीक है, समय जरूर देगा उसके साथ। तो हम क्या निकाल सकते हैं? साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, एक चीज और होता है कि मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है बच्चा। मिश्र धन उसे बोलते हैं जब मूलधन में हम क्या करते हैं? ब्याज को जोड़ दिया जाए। मिश्र धन वह होता है जिसमें मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन के नाम से। ठीक है, मिश्र धन वह होता है जिस पर ब्याज लगा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आइए एक एग्जांपल लेते हैं, जब समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बोलते हैं 1000 रुपए को 5% वार्षिक दर से 1000 रुपए को 5% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज ऐसे भी क्वेश्चन बोलेगा 1000 रुपए को 5% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज का। तो ऐसा याद करने के लिए क्या करते हैं कि हमें पता है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बोलते हैं मूलधन कितना है हमारा? 1 है। मूलधन गुणा में दर क्या होता है? रेट। किस रेट से लगा हुआ है? 5% रेट से लगा हुआ है। 5 यहाँ पे लिखेंगे। और समय कितना तरह का है? 2
2 साल और बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10। बच्चा साधारण ब्याज आएगा 100 रुपए, मतलब हर साल 100 रुपए जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, नोट करिए। एक चीज और है, ठीक है, यदि हमें मूलधन निकालना हो, क्या निकालना हो? मूलधन। मूलधन का फॉर्मूला होता है, यदि हमें मूलधन निकालना होता है तो मूलधन कैसे निकलता है? मूलधन निकलता है कि साधारण ब्याज गुणा में कर दीजिए 100 बटे में दर गुणा में समय, ऐसे निकलता है बच्चा मूलधन। मूलधन निकलता है साधारण ब्याज होगा, यह होगा, गुणा कर दीजिए उसे 100 से, दर गुणा कर दीजिए समय से। ठीक है, एक और चीज है, यदि हमें दर ज्ञात करना तो क्या करेंगे? सेम कंडीशन है इसकी, दर ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज गुणा में 100, साधारण ब्याज गुणा में 100, मूलधन गुणा में समय, ये निकल के आ जाएगा दर। यदि दर ज्ञात करना हो, साधारण ब्याज दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, समय दे रखा हो, तो हम दर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सुनिए एक चीज और करेंगे, समय। यह हमें समय निकालना हो तो समय कैसे निकालते हैं? समय निकालते हैं साधारण ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा दर गुणा में दर। ठीक है, यदि हमें समय निकालना हो तो हमें क्या क्या चीज दे रखी होगी? साधारण ब्याज दे रखा होगा, मूलधन दे रखा होगा और दर दे रखा होगा। तो इन सब चीजों से हम क्या निकाल सकते हैं? समय निकाल सकते हैं। एक चीज और बताई थी अभी मैंने थोड़ी देर पहले, ये बात आप क्या करना कि यदि हमें मिश्र धन निकालना हो, तो हमें पता है कि मिश्र धन कैसे निकल सकता है? जो मूलधन होता है उसमें प्लस कर दीजिए ब्याज, तो क्या निकल के आ जाएगा? मिश्र धन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन था नोट हो गया? चलिए देखिए, सुनिए, ऐसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन होगा 6,000 रुपए 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए 6,000 का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसे करना कैसे है? देखिए, हमें पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि मूलधन कितना दे रखा है? 6,000 गुणा में दर दे रखा है 6, समय दे रखा है 8 माह। ये ध्यान रखना, हमेशा जो माह में होता है तो उसे साल को भी महीने में ही बदलेंगे।
जैसे महीने का होगा, जैसे 8 महीने लिखना है तो 8/12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8/12। इसे साल में चेंज करेंगे। ध्यान रखना, समय को हमेशा साल में चेंज करेंगे। 8/12 और हमें पता है बटे में 100 लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 0 से 0, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 6 चौक 24, 224, 240 रुपए, 240 रुपए आपका आंसर। मतलब 240 रुपए लगेगा 8 महीने के लिए 6% की दर से 6000 रुपए पे 240 रुपए लग जाएगा। यदि हमसे इसी में बोलता कि हमें मिश्रधन ज्ञात कीजिए, हमें मिश्रधन बोलता है, मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं? हमें पता है मिश्रधन होता है मूलधन है हमारा 6000 और प्लस कर देते हैं ब्याज को। ब्याज कितना है हमारा? 240। मतलब 6240 रुपए उसे 8 महीने बाद लौटाने पड़ेंगे। यदि एक व्यक्ति 6000 रुपए 6% वार्षिक दर से 8 महीने के लिए लेता है पैसे, तो 8 महीने बाद उसे 6240 रुपए लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मिश्रण। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन कह सकते हैं 3200 पर 3200 पर 3200 पर 4 अप्रैल 2015 से 16 जून 2015 तक 2015 तक 5% वार्षिक दर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है कि 3200 पर 4 अप्रैल 2015 से 16 जून 2015 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें पता है कि साधारण ब्याज कैसे निकलता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? मूलधन लिखेंगे। मूलधन है हमारा 3200 गुणा में दर कितना दे रखा है? 5% दर है इसकी। और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है हमारा 4 अप्रैल 2015 से 16 जून 2015। समय कितना है? हम इसे महीने में काउंट कर नहीं सकते, हम इसे दिन में काउंट कर सकते हैं। तो दिन में काउंट करने के लिए आइए हम दिन में काउंट करते हैं। ठीक है, 4 अप्रैल 2015 से 30 अप्रैल 2015 तक तो हो गए आपके 26 दिन। कितना हो गया? 26 दिन। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अप्रैल के 30 दिन होते हैं तो 30 में से 4 घटा दीजिए 26 ही प्लस अप्रैल मई आता है, अप्रैल के बाद मई आता है। मई में होते हैं 31 दिन और जून के 16 दिन। जून के कितने हैं? 16 दिन। तो टोटल लाइन कितना हो गया? टोटल हो गया 66 और 73 हो गए 70। कुल दिन कितने हो गए? 73 कुल दिन। तो इन कुल दिनों को हम यहाँ पे लिखेंगे, समय में लिखेंगे 73। हमने बोल रखा है कि बच्चा जो समय होता है हमेशा उसको क्या करते हैं? वार्षिक में करते हैं, मतलब वर्ष में चेंज करते हैं। तो 73/365 ये हो गया, साल में चेंज कर दिया और बटे में 100 लिखा है। एक छोटी छोटी चीज ध्यान रखना कि जो भी समय देगा, जब भी समय देगा तो उसे हम सबसे पहले किसमें चेंज करेंगे? वर्ष में चेंज करेंगे। इस वर्ष आइए 0 से 0 73 365 और 5 से 5 करके अब कितना बच गया? 32। मतलब 32 रुपए साधारण ब्याज हो गया। 32 रुपए 4 अप्रैल से 16 जून तक 32 रुपए 5% तक कितना हो गया? 32 रुपए हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बोल रखा है कि गोपाल ने अनमोल से 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। जो गोपाल ने क्या करे, अनमोल से 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। तो जो 8,000 रुपए में 8,000 क्या है हमारा मूलधन है, क्या है मूलधन 8,000, ठीक है 8,000 रुपए का है हमारा मूलधन है। बोल रखा है तथा 3 वर्ष बाद हमें क्या ऑर्डर रखा है, समय ऑर्डर दिया, क्या दे दिया समय, 3 वर्ष बाद, ठीक है समय दे दिया हमने 3 वर्ष। उसके बाद बोल रखा है उसने मूलधन से 1,440 मतलब मूलधन से 1,440 रुपए अधिक का भुगतान किया। मतलब इतने अधिक का भुगतान का मतलब हमें साधारण ब्याज रखा है। अरे साधारण ब्याज वही तो होता है जो एक्स्ट्रा हमने लगा के देते हैं, उसी को तो हम साधारण ब्याज बोलते हैं। तो इतना उसने एक्स्ट्रा दिया, इतना एक्स्ट्रा कितना 1440 को उसने एक्स्ट्रा दिया, अधिक भुगतान किया। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर हमें क्या, ठीक है बच्चे दर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमने बच्चे एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, दर का एक फॉर्मूला बताया था कि दर का फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा में समय, ये फॉर्मूला। तो इसे हम पुट कर देंगे। साधारण ब्याज का मतलब रखा है, हमें साधारण ब्याज रखा है 1440 गुणा 100, मूलधन कितना है, मूलधन है 8,000 और समय कितना है 3 वर्ष, ठीक समय कितना है 3 वर्ष, 2 0 से 2 0 और 48 और ये 48 आ गया आपका 6% वार्षिक दर से क्या करा था इसने 8,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 1440 रुपए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड बोल रखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। यह 3 गुना कितने वर्ष में होगा। देखिए कोई भी साधारण ब्याज ऐसे यदि क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना बच्चा, ऐसे करेंगे क्वेश्चन। बोलेंगे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। मान लीजिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं जो धन है वो 100 मान लीजिए, तो उसने क्या बोल रखा है कि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। मतलब 100 का कितना हो जाता है 200 बन जाएगा। 10 वर्ष में क्या हो जाएगा, और ये कितने वर्ष में जाएगा 10 वर्ष में 100 का 200 बन जाता है। यह 3 गुना कितने वर्ष में होगा, यह 3 गुना मतलब 100 का 300 कितने 100 का 300 कितने वर्ष में होगा, कितने वर्ष में होगा। ध्यान रखना यदि बच्चा ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना क्या करेंगे आप, इस ट्रिक है क्या करेंगे इस ट्रिक में। देखिए समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखेंगे ज्यादा ब्याज बटे कम ब्याज गुणा में दिया समय। ध्यान रखना कि यदि समय निकालना है, यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, ज्यादा वाली ब्याज को ऊपर लिखेंगे, कम वाली ब्याज को नीचे लिखेंगे और गुणा में दिया हुआ समय। देखिए ज्यादा ब्याज कितनी है, ज्यादा ब्याज कितनी है, चलिए ज्यादा ब्याज है हमारी 100। देखिए इसमें ब्याज कितनी होगी 100 रुपए की ब्याज होगी, क्योंकि 100 से 200 हो गया मतलब कितने का अंतर हो गया 100 का। इसमें 100 से 300 हो गया तो कितने का अंतर हो गया 200 का। मतलब
कौन सा समय दे रखा है? 10 वर्ष दे रखा है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना है? 20। तो 20 वर्ष में क्या हो जाएगा ये? 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 है, 20 है, करेक्ट। 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, मात्र ऐसे क्वेश्चन करने के लिए 1-2 सेकंड चाहिए। वो तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, जब आपको याद हो जाएगा तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, आप ऑप्शन करेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? देखिए ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन है तो हम इसमें क्या मान लेते हैं? कोई धन को हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, कोई भी धन को 100 मान लेते हैं। तो बोल रहे कोई धन साधारण कितने प्रतिशत होता है? दर बताना। तो हमें पता है दर बताना है हमें। इसमें क्या बोल रखा है कि 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में मतलब समय दे रखा है 15 वर्ष, 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 4 गुने का मतलब क्या रखा है? मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है? मिश्र। 4 गुने का मतलब 400 होता है। 4 गुने का मतलब क्या होता है? 400 हो जाता है। तो देखिए 4 गुने का मतलब 400 हो जाता है। तो हमारी ब्याज का पता है, ब्याज कितनी लग जाएगी? फिर 300। मतलब जो 100 रुपए थे 400 रुपए बन गए, तो कितने रुपए ब्याज लगेगी इसमें? 300 रुपए ब्याज लगेगी। तो ब्याज कितनी है? 300। हमें पता है कि दर का फॉर्मूला होता है, अभी बताया था, दर का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितनी है हमारी? साधारण ब्याज हमारी 300, साधारण ब्याज गुणा 100 होता है, बटे में मूलधन। मूलधन कितना है हमारा? 100 और गुणा में समय। समय कितना है? 15 वर्ष। 100 से 100 कट गया, 15 दूनी 30, 20 मतलब 20%। 20%। देखिए ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला बोला कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? देखिए दोबारा से पढ़ते हैं। बोला कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन, तो देखिए हम मान लेते हैं किसी भी धन को हम कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। कोई धन को हम 100 मान लेते हैं। तो बोला कि 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष। 5 वर्ष मतलब वर्ष दे रखा है, मतलब समय दे रखा है 5 वर्ष। 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाता है। मतलब अपने से 8/5 गुना हो जाता है। मतलब एक तरीके से मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन कितना बता रखा है? अपने से 8/5 गुना हो जाता है। अपने से, अपना कितना? 100 जो था अपना दर, तो उससे 8/5 गुना हो जाता है। मतलब 5 दूनी 10, 20 और 20 के मतलब 160 हो जाता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में 160 हो जाता है। तो बोला कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अरे भाई ब्याज तो पता ही चल गया ना, मैं ब्याज कितना है। अरे 100 से 160 रुपए तो 60 रुपए ब्याज लगेगा इस पर। तो ब्याज की दर पता नहीं, तो दर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दर का फॉर्मूला लगाते हैं। दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर का फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज 60, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में 100, मूलधन कितना है हमारा? 100 गुणा में समय। समय कितना है? 5 वर्ष। 100 से 100 कट गया, 5 का 5, 10, 12% दर आ गया। इसका आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे
आप अपने चैनल मैथ ट्रिक्स को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।